मुल्क में जिस तरह से इनकाउंटर का कल्चर बढ़ रहा है उसको लेकर तशवीश देखी जाती है। लोगों में खौफ है और यह सवाल भी उठ रहा है कि अब अदालतों का क्या काम रह गया है। अगर कानून अपने हाथ में लेकर कानून चिकन ही बन जाए तो फिर अवाम क्या कहेंगे। एक आम आदमी को भरोसा होता है कानून पर कि किस तरह से कानून उसकी मदद करता है और अदालत इंसाफ देती है। ये अदालत का अख्तियार है कि किसी को सजा दे, लेकिन इनकाउंटर्स के बढ़ते वाकयात यकीनी तौर पर बात से फिक्र हैं और इस बात को लेकर अवाम में तशवीश भी देखी जा रही है और कई सवाल उठने भी लगे हैं। पेशे सिलसिले में खुसूसी रिपोर्ट। इनकाउंटर की जब भी बात आती है कश्मीर का जिक्र सबसे पहले आता है। जिस तरह से कश्मीर में आज से नहीं कई सालों से इनकाउंटर्स होते आ रहे हैं और इन इनकाउंटर्स को लेकर सवाल भी उठते आए हैं। कश्मीर में जिस तरह से पहले बताया गया था कि इनकाउंटर हुआ करते थे और अब तेजी के साथ इनकाउंटर होने लगे हैं। खुद वहां की पुलिस का यह कहना है कि जारिया साल के आगाज से लेकर अब तक वहां पर दर्जनों अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। भले ही वो अस्करियत पसंद थे या जो भी थे, अगर मुजरिमीन थे तो उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई की जा सकती थी और उन्हें सजा दिलाई जा सकती थी। यह सवाल बराबर उठता रहा है और इसको लेकर कई तंजीमें, बिलखुसूस इंसानी हकूक की तंजीमें भी सवाल उठाती आ रही हैं कि कश्मीर में इनकाउंटर्स होते हैं, दूसरे मुकामात पर इनकाउंटर होते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर मुसलसल इनकाउंटर्स होते आ रहे हैं और इस बात को लेकर सवाल भी उठते हैं। यकीनी तौर पर अगर कोई मुल्क में दरअंदाजी करता है तो उसका मुकाबला या फिर उसे खत्म करना जरूरी है, लेकिन यह सवाल उठता है कि जब कानून हमारे पास है, अदलिया हमारे पास है, तो फिर इस तरह से इनकाउंटर को लेकर कई लोग सवाल कर रहे हैं, बिलखुसूस हालिया चंद दिनों के दौरान। अगर हम अब कश्मीर से हटकर दूसरे मुकामात पर आ जाते हैं जहां पर इनकाउंटर्स हुए हैं तो उस पर भी सवाल उठते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के भोपाल की हैं। अक्टूबर 2007 यानी कि 2016 के अंदर इनकाउंटर किया गया। सिमी के ये कारकुन बताए गए और इनकी तस्वीरों के नीचे इनके नाम आप देख सकते हैं। जैसा कि बताया गया है कि जो इनकाउंटर हुआ है महबूब, खलील, अमजद, मुजीब, आकिल, जाकिर, माजिद और सालिक, ये नाम थे। इनका इनकाउंटर भोपाल में हुआ और यह बताया गया कि इन्होंने पुलिस के हाथ से हथियार छीनकर हमला करने की कोशिश की थी, इसलिए इनका इनकाउंटर कर दिया गया। इन्हें सिमी का मुश्तबा कारकुन बताया गया था। सिमी बहुत पहले ही इस पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन यह कहा गया कि इनका ताल्लुक सिमी से था और इनका यानी कि इन 8 नौजवानों का भोपाल में इनकाउंटर कर दिया गया। इस पर भी सवाल उठने लगे थे कि आखिरकार पुलिस ने इनकाउंटर क्यों किया और इसके बारे में तहकीकात भी हुई, लेकिन अभी तक तहकीकात का कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। तो ये तो थी भोपाल की बात जहां पर यह इनकाउंटर हुआ। अब हम बात करते हैं तेलंगाना को, आपको ले आते हैं आलेर की तरफ। आलेर का इनकाउंटर तेलंगाना की तारीख में एक सयाद धब्बा है और इसको लेकर एक कमेटी भी कायम की गई थी, लेकिन कमेटी ने आज तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। 7 अप्रैल को तेलंगाना के आलेर में 2015 के अंदर इनकाउंटर होता है। विखार, इजहार खां, जाकिर, अमजद और हनीफ का यहां पर इनकाउंटर कर दिया जाता है और यह उस वक्त होता है कि जब इन्हें अदालत में पेशी के लिए लाया जा रहा था। इनके हाथों में हथकड़ियां बंधी थी और यह कहा गया कि इन्होंने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। रास्ते में इनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में हथकड़ियां हैं। तो इस तरह से यहां पर भी इनकाउंटर हुआ। इसको भी लेकर सवाल उठे और इसकी भी एक कमेटी बनी, लेकिन इसका भी कोई नतीजा यहां पर सामने नहीं आया। आलेर का इनकाउंटर तेलंगाना की तारीख में, जैसा हमने कहा, कि एक शुबहात के दायरे में आया, एक सया धब्बे की तरह है जो यहां पर पुलिस के ऊपर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि सवालात जरूर खड़े होते हैं। यह आलेर का इनकाउंटर था। आज भी तेलंगाना के अवाम इससे नहीं भूले हैं कि जिस तरह से वहां पर इनका इनकाउंटर किया गया, जबकि ये लोगों के हाथ में हथकड़ियां बंधी हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं नलगुंडे की। 15 अप्रैल को नलगुंडे के अंदर 2 सिमी के मुश्तबा कारकुनों का इनकाउंटर कर दिया जाता है। असलम और एजाज, इनके नाम बताए गए हैं। इनका इनकाउंटर भी क्यों हुआ कि ये पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे थे, छुपते फिर रहे थे, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। उसके बाद नलगुंडे के अंदर 15 अप्रैल 2015 को दोनों का इनकाउंटर कर दिया जाता है। यहां पर भी इनका इनकाउंटर हुआ, लेकिन इसके आगे भी कोई तहकीकात आगे नहीं बढ़ी। तो इस तरह से तेलंगाना के अंदर जो 2 बड़े यहां पर इनकाउंटर हुए थे, एक आलेर, नलगुंडे का इनकाउंटर।
तेलंगाना में बताया गया कि अब तक 11 लोग, जब से 6 साल हुआ है तेलंगाना को बनकर, 11 लोगों को यानी कि 11 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जो कि कुछ अंडर ट्रायल थे, जैसा कि आलेर का हमने बताया। और उसके बाद हमने बताया कि ये नलगुंडे के अंदर मुश्तबा सिमी के 2 कारकुनों को मारकर गिरा दिया गया। अब बात करते हैं अगस्त में नईम के इनकाउंटर की। अब यह भी एक ऐसा इनकाउंटर था, नईम जो कि साबिक नक्सलाइट बताया जाता है, नईम का इनकाउंटर कर दिया गया। और अगस्त 8, 2016 की तारीख नईम को एक हैदराबाद के मजाफाती इलाके में एक फार्म हाउस के पास करीब में इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया। यह कहा गया कि पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई थी। यह भी एक गैंगस्टर था और कई वाकयात में मुलविस था, और ख़ास तौर पर तावान की वसूली, अराजियात पर कब्जे, इसके बड़े बड़े ओहदेदारों के साथ तस्वीर आई, ताल्लुकात आई, लेकिन आज तक उन ताल्लुकात पर पर्दा पड़ा हुआ है। कुछ पुलिस वाले गिरफ्तार भी हुए, छूट भी गए, लेकिन हकीकत अभी तक सामने नहीं आई कि आखिरकार नईम के किससे रवाबी थे। करोड़ों रुपया नईम के घरों से बरामद हुआ, उन पैसों का क्या हुआ, इस पर अभी भी पर्दे पड़े हुए हैं। तो ये बात थी गैंगस्टर नईम की, जहां पर खुले तौर पर एक तरह से वो इलाके में अपना दबदबा चला रहा था, जमीनों के कारोबार कर रहा था, बड़े बड़े लोगों को धमकियां देकर तावान वसूल किया करता था। नईम का एनकाउंटर हो गया, उस पर केसेस थे। और वो जब इस तरह की बात यहां पर जरूरी है कि पुलिस के साथ उसके बड़े ताल्लुकात थे, लेकिन पुलिस उसे कुछ नहीं कर पाई। जब हालांकि वो केसेस चल रहे थे, उसके साथ खाना खाते हुए बास पुलिस ओहदेदार देखे गए, कुछ लोग उसके साथ पूजा करते हुए देखे गए। तो इस तरह से जब ये लोग पुलिस की सरपरस्ती में ही परवरिश पाते हैं, तो उस वक्त पुलिस गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्यों उन्हें बाद में मार दिया जाता है? क्या ऐसे कौन से राज उनके सीने में दफन होते हैं जिसकी वजह से उन्हें मार दिया जाता है? यह बहुत बड़ा सवाल है, जो नईम के इनकाउंटर से भी हमें मिलता है कि पुलिस वालों के साथ वो हम निवाला था, हम प्याला था, हम पूजा करता था, उसके बाद उसे मार दिया जाता है। तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि इसकी भी तहकीकात सामने नहीं आई, और आज तक नईम के पैसों, उसके मामलात, उसकी अराजियात, ये सब के सब कहीं पर दफन हो गए हैं, कोई सामने नहीं आया। अब चलते हैं शादनगर। 6 दिसंबर 2019, हैदराबाद का मजाफाती इलाका शादनगर, वहां पर एक मेडिकल की तालिबा की इस्मत रेजी के बाद 4 नौजवानों को इनकाउंटर में हलाक कर दिया जाता है। यह भी कहा जाता है कि जब उन्हें लाया जा रहा था, वही बात कही गई कि पुलिस पर हमले की कोशिश की गई। आरिफ, शिवा, नवीन, चिन्ना, केशवलू, इन तीनों यानी कि इन चारों नौजवानों का वहां पर इनकाउंटर कर दिया जाता है। इनकाउंटर में ये लोग मार दिए जाते हैं। फिर उसके बाद समाजी तंजीमें उठती हैं, कोई बड़ी बड़ी तंजीमें उठती हैं, तहकीकात की बात होती है। यहां पर भी तहकीकात नहीं होती और जूं का तू इस पर भी पर्दा पड़ जाता है। तो इस तरह से ये जो इनकाउंटर हुए, तेलंगाना की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी के वजीर आला तो कहते हैं कि ठोक देंगे। कई इनकाउंटर हुए। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर जब एहतजाज हुआ, 25 से 30 नौजवानों को भून डाला गया। तो यह बात होती है कि अदालत से हटकर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या वो दस्तूरी मुल्क में जायज है? यह सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है। उसके बाद अब बात करते हैं गुज़िश्ता रोज कानपुर की बात करते हैं, विकास दुबे का इनकाउंटर। सीधे आपको कानपुर की बात करते हैं। विकास दुबे का इनकाउंटर हो जाता है। विकास दुबे जिस तरह से कानपुर के इलाके में अपनी एक छोटी मोटी सल्तनत चलाता है, वहां पर पुलिस वाले उसके साथ राब्ते में, मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार उसके साथ राब्ते में, कई सालों से वो हुकूमत चलाता रहा, सियासी सरपरस्ती उसे हासिल रही। बिलाखिर ऐसा क्या हो गया कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ जाती है, वो पुलिस वालों को हलाक कर देता है। ऐसे मुजरिम को पहले पकड़ा जाना चाहिए था जब उसका पहला जुर्म होता है, या फिर वो जराइम की दुनिया में दाखिल होकर एक हंगामा मचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इनकाउंटर हो जाता है और वो इनकाउंटर में मार दिया जाता है। विकास दुबे के सीने में भी क्या कोई राज दफन थे? ये सवाल भी उठने लगते हैं। तो इस तरह से हमने तमाम शहरों के अंदर जो इनकाउंटर हुए हैं वो आपको बताया है कि विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि मुल्क में अदालत मौजूद हैं, जिले अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ मौजूद है। इंसाफ को अगर किसी को मिलना है तो वो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। यहां पर लोगों को एक तवक्के होती है कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा, लेकिन कानून के मुहाफिज कानून शिकन बन जाएंगे तो फिर इंसाफ कैसे होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। जमहूरियत के अंदर अगर कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो हमारे पास निज़ाम है, सेक्शन है, दफात है, उसके तहत एक कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई के मुताबिक आगे चलता है। आज यही सवाल उठ रहा है कि आखिर
इल्क की मुल्क में अदालतें होने के बावजूद भी क्यों इनकाउंटर्स होते हैं, क्यों इस तरह के मावराए अदालत इनकाउंटर्स होते हैं और यहाँ का यानी कि ऐसा लगता है कि यहीं पर इंसाफ कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि अदालत है तो इंसाफ भी अदालत में होना चाहिए और सबकी नज़रें अदालत के सामने टिकी होती हैं कि हमें इंसाफ मिलता है तो अदालत से मिलता है। पुलिस की गोली से इंसाफ नहीं मिल सकता। अगर पुलिस इस तरह से गोलियां चलाने लगेंगी तो आवाम के दिलों में खौफ बैठ जाएगा। दुनिया के कई ऐसे मामलात हैं जहां पर पुलिस को कठघरे में खड़ाया गया है। क्या हमारे मुल्क में भी ऐसा कोई निज़ाम है जहां पर इन इनकाउंटर के दौरान की हकीकत को सामने लाया जाए? चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे आलेर हो, नलगुंडा हो, नईम हो, विकास दुबे हो, उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स हो या फिर कश्मीर के इनकाउंटर्स हो, इन तमाम का एक तरह से सवाल उठता है कि हमारे पास सेक्शंस मौजूद हैं, दफात मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं होती? किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि जिस तरह से यानी कि जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखकर कहा गया था कि मिट जाएगी मखलूक तो क्या इंसाफ करोगे, मिट जाएगी मखलूक तो क्या इंसाफ करोगे, मुंसिफ अगर तो हश्र उठा क्यों नहीं देते।